क्यों 40 वर्ष की उम्र के लोग दिल के दौरे से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं? 70% लोग भारत में अधिक वजन यानी ओबेस हैं। 2030 तक 70% डेथ्स लाइफस्टाइल डिजीजेस से होने वाली हैं। आप सब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। इस भागम भाग जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब लाइफ में स्टाइल तो बहुत आगे निकल जाता है लेकिन लाइफ बहुत पीछे छूट जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट यह कहती है कि भारत में 66% लोग हर साल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से मरते हैं। लोग अपनी लाइफस्टाइल की वजह से खुद ही इन रोगों के शिकार हो जाते हैं। इस कैटेगरी में डायबिटीज, दिल की बीमारियां, सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियां और कैंसर जैसे रोग आते हैं। WHO की इस रिपोर्ट का टाइटल इनविजिबल नंबर्स है, जिसमें 194 देशों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के इफेक्ट की स्टडी की गई है। क्या आपको पता है भारत दुनिया का कैंसर कैपिटल बन चुका है? साल 2023 में भारत में कैंसर के 14 लाख नए मरीज मिले थे। 2025 तक 15,70,000 कैंसर के नए केस हमारे सामने आएंगे। भारत में बड़ी आबादी युवाओं की है और यह हमारी ताकत है, लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि इस देश का दिल यानी हमारी युवाओं का दिल खतरे में है। इंडिया में 26% डेथ्स हार्ट डिजीजेस से हो रही है। 2022 में तो लगभग 56,000 लोगों की सडन डेथ हुई, जिसमें 57% मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। सडन डेथ के केस में हार्ट अटैक एक साइलेंट किलर बन चुका है। डायबिटीज के मामले में द लैंसेट जर्नल की हाल ही में एक आई रिसर्च हमें अलर्ट करती है। उसके अनुसार भारत की 10.1 करोड़ आबादी, 10 करोड़ आबादी डायबिटीज से पीड़ित है और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। इनका टोटल करें तो यह आंकड़े पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन से अधिक है। रिसर्च में कहा गया है कि पिछले 4 सालों में डायबिटीज के मामले 44% बढ़ गए हैं। धूम्रपान, नशा तथा जंक फूड पर अपनी जिंदगी बिताना यह सारे रोगों का कारण बनते जा रहा है। दिन भर दौड़ भाग, नींद का पता नहीं, देर रात या सुबह देर तक सोना, प्रकृति से दूरी, अकेलापन, भविष्य को लेकर भय, डिप्रेशन, तनाव, मोटापा, योग व्यायाम नियमित रूप से न करना इत्यादि ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं। इंडिया में प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन 2005 और 2020 तक 3 गुना बढ़ गई। पहले यह 4.1 ग्राम्स पर पर्सन पर डे हुआ करती थी, अब 11.2 ग्राम्स पर पर्सन पर डे हो गई है। यदि हम अपने जीने के यह स्टाइल कंट्रोल करेंगे तो लाइफस्टाइल डिजीजेस अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। होम फूड, टाइम ऑनर्ड रेसिपीज यानी जो हमारे पूर्वज खाते थे या बनाते थे, ऐसा खाना हमारी डाइट में अधिकतर होना चाहिए, तभी यह लाइफस्टाइल डिजीज का पैंडेमिक कंट्रोल में आएगा। गीता में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमें अपने कार्य, निद्रा, आदतें और भोजन सबको नियंत्रित करना है। जापान के लोगों की एवरेज लाइफ 85 ईयर्स है, 85 वर्ष है। WHO के अनुसार अधिकांश जापानी लोग 75 वर्ष तक पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। पारंपरिक जापानी डाइट की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज से मृत्यु का डर भी सबसे कम है। यहाँ 72% अनाज और फाइबर और केवल 25% ही चीनी खाई जाती है। सिंगापुर भी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में दुनिया के टॉप कंट्रीज में से है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3 दशकों में सिंगापुर ने अपनी एवरेज लाइफ को 10 साल तक आगे बढ़ाया है। यहाँ हेल्दी और नेचुरल ईटिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। यह इनके जीवन शैली का एक हिस्सा है। भारत इन लाइफस्टाइल डिजीजेस के बोझ को नहीं उठा सकता। या तो आप अपना लाइफस्टाइल बदलो या इन बीमारियों के साथ जी लो। चॉइस तो हमेशा आपके हाथ में ही होती है।
पर बीमारी को स्वास्थ्य का मूल्य तय न करने दें। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। इसलिए ऐसे आहार का सेवन कीजिए जिससे आयु बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, मन शांत हो, रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो और मन के अंदर सत्व गुण वृद्धि हो। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हरे कृष्ण।